वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, वो कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, लेते हैं या नहीं लेते, आज हम ये चेक करेंगे। ऑल राइट, तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो 1313 एंजल नंबर है। दूसरा जो ऑप्शन है वो 555 है। तो दोनों को ध्यान से देख लो, कोई एक चुन लो। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। तो जिन्होंने 1313 को चुन लिया है, आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर अगले 48 घंटों में क्या फील करेंगे, क्या उनका एक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही। जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, 1313 को, बहुत सारे व्यूअर्स की कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका थॉट चक्रा शायद ब्लॉक्ड है या लेस एक्टिव है। आपको थॉट से रिलेटेड, नोज़ ईयर से रिलेटेड और शोल्डर से रिलेटेड या नेक से रिलेटेड कोई ना कोई छोटा मोटा इशू या दिक्कत चल रहा होगा। जैसे कई बार होता है गले में खराश हो जाना, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फ्लू होना, कॉफिंग होना, खांसी आना, या फिर बात करते टाइम फंबल करना। तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के साथ ही, यानी कि व्यूअर्स के साथ ही रेजोनेट करेगा। ये एक तरह से दिखाता है कि आपका थॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। और ऐसी एनर्जी मैं आपके पार्टनर की भी देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों को अपने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग तो चाहिए, लेकिन आपके पर्सन श्योर होना चाहते हैं पहले कि ये न्यू बिगनिंग आपके साथ कब करें, क्योंकि प्लानिंग तो इनकी नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। अब ये मिलना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, या फिर ये फ्यूचर को लेकर आपके साथ कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना हेल्दी ऑर्गेनिक डिस्कशन। फालतू की बकवास वाली बातें नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट वाली बात, और जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें कोई डाउट ना हो, जिसमें एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, पैशन हो और कोई भी जजमेंट ना हो। तो ऐसी एनर्जी में राइट नाउ आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आ रहा है गाइस आप लोगों के रिश्ते में। हो सकता है कि अभी रिसेंटली जो लायंस पोर्टल है या गेटवे ओपन हुआ है 8 अगस्त को 2022 को, उसका भी असर हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ना आपके लिए अट्रैक्टिव मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है जो इनको अपनी तरफ खींच रही है, और आपसे ये पर्सन हो सकता है कई बातों को लेकर अलग हो। कुछ लोगों का मुझे नेचर बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहा है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि ये पर्सन थोड़े आपसे नाराज़ भी दिख रहे हैं। अब ये नाराज़गी क्यों है? देखिए, नाराज़गी यहाँ पर इसलिए भी हो सकती है कि आप इन पे शक करते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, डाउट का कार्ड आया है, फियर का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आपके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि इस बंदी को या इस पर्सन को मेरी कोई परवाह नहीं, जैसे हमारा कभी कोई रिलेशन ही नहीं रहा, और ये पर्सन बहुत ही कोल्ड मुझे एटीट्यूड शो कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो उनके कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ निकले हैं, और यहाँ पे वैसे साइन तो ऑलमोस्ट सारे आए हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक निकले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की राशियाँ तीनों आई हैं। तो जो इनका बर्थ चार्ट है सन मून राइजिंग वीनस में, अर्थ ज़ोडिएक या अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस,
वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कार्ड्स वाटर एलिमेंट के भी हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी पार्टनर हो सकते हैं आपके। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग लियो जोडियक आया है, और उसके बाद एरीज, सिंह राशि और मेष राशि। और लास्ट में एयर एलिमेंट की कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं, और उनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है वो है लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो ये कुछ ज़ोडियक हैं, रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं करते तो लाइटली जाने दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अभी इनको क्या लग रहा है और अगले 48 घंटों में क्या लगेगा कि आपने ना रिश्ता तोड़ लिया है इनसे, अकेला फील करेंगे। ऐसा लगेगा इनको कि जैसे जीवन से इनका कोई कीमती हिस्सा भगवान ने अलग कर दिया हो। कुछ लोगों के पार्टनर तो भगवान से नाराज़गी जताने वाले, जैसे होता है कई बार हम कहकर भगवान की फ़ोटो देखकर या भगवान की मूर्ति के सामने हम रो देते हैं, और जो भगवान का आइडल होता है, हम अपना गुस्सा, हम अपनी भड़ास उन पर निकाल देते हैं कि क्यों किया भगवान, मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरे साथ मेरे पार्टनर का रीयूनियन क्यों नहीं किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए। तो कुछ ऐसी बातें ना ये अगले 48 घंटों में शायद अपने भगवान से, या फिर ये जिनको भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग रिलीजियस नहीं हैं आपके पार्टनर, तो ये किसी से ना अपने दिल की भड़ास निकालने वाले हैं। और अगर इनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, लिकर लेना, या फिर किसी तरह का नींद नहीं आती तो नींद ना आने की कोई दवाई लेते हैं, रिलैक्सेशन टैबलेट्स या पिल्स लेते हैं, तो ये अगले 48 घंटों में अपने ब्रेन को काम करने के लिए, अपने दिमागी शांति के लिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। डजंट मैटर ये कोई मेल है आपका पार्टनर, फीमेल है या थर्ड जेंडर सेक्स में है। तो हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। जितना दिखाया जा रहा है कि जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े में हूँ, लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है, इन्जॉयमेंट है, चारों तरफ हैप्पीनेस है, पीस है, अबंडेंस है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे अफ्लुएंट नज़र आ रहे हैं, मतलब पैसों को लेकर दिक्कत नहीं है इनकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जितना ज़्यादा पैसों को लेकर इनको घमंड होता था, या अपनी ब्यूटी को लेकर, या अपनी लुक्स को लेकर कि मेरे पास पावर भी है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी और लुक्स भी हैं, उतना ही ज़्यादा अंदर से गिल्ट है, पछतावा है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि कुछ इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है जो शायद आपने इस रिश्ते में कभी सोचा नहीं था। कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको धोखा दिया है गाइस, किसी और के लिए छोड़ा है, और ऐसा भी लग रहा है कि इनकी धोखे की वजह से ही आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं। तो अब जब आप दोनों में दूरियां बन गई हैं, ये पर्सन अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं, एक ऐसे जानवर की तरह या एक ऐसे पक्षी की तरह जिसको हम केज कर लेते हैं, पिंजरे में डाल देते हैं और बाहर से बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं, फिर वो इंसान हो या फिर वो कोई जानवर हो, पिंजरे में अपने आप को हेल्पलेस ही फील करता है। तो ये मुझे कुछ चीज़ें इनकी ना नज़र आ रही हैं अगले 48 घंटों की एनर्जी में। बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे अगले 48 घंटे बीतेंगे उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को मन में एक डर सताएगा कि आपने शायद इस पर्सन से अपना इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं कम कर लिया है, या फिर आपने विड्रॉल कर लिया है इस रिलेशन से
अब आप इस कनेक्शन में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहते, ना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। मुझे लगता है आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, शादी मांगी, एक अच्छा फ्यूचर मांगा, एक अच्छा भविष्य आपने इस पर्सन के साथ सोचा था। आज भी आप इनका रास्ता देख रहे हो, इंतज़ार आपको आज भी है। क्योंकि अगर आपका इनसे कनेक्शन ना हो, अगर आपको इनसे आज भी प्यार ना हो, अगर आपको आज भी इस पर्सन से अटैचमेंट ना हो, और अगर आज भी ये पर्सन आपके दिल के किसी कोने में ना बैठे हों, तो फिर आप टैरो रीडिंग्स क्यों देखने आओगे? जाहिर सी बात है कि आप इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हो। हमें जीवन में बहुत रिश्ते मिलते हैं, दुनिया में हमारे साथ बहुत लोगों का आमना सामना होता है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है, और इस जर्नी पर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त बनते हैं, फ्रेंडशिप्स बनती हैं, कनेक्शंस बनते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो हमारी दिल की तार को छेड़ जाते हैं या हमारे दिल में बस जाते हैं। ये पर्सन उन्हीं में से एक पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर आकर आपके दिल के उस पीस को, या उस कह लो दिल के अंदर जगह बना ली है जहाँ से ये निकल नहीं रहे। और अगले 48 घंटे में क्या होगा कि इनको भी ऐसा ही लगेगा कि मैं जितना भी इस इंसान से अपने आप को दूर करना चाहूँ, डिटैच करना चाहूँ, मुझे ये पर्सन उतना ही ज़्यादा अपने नज़दीक लगता है। मुझे एक ऐसा कनेक्शन इससे फ़ील होता है जैसे मुझे इस पर्सन के साथ जन्मों जन्मों से कोई नाता जुड़ा हो, या मेरा इससे कोई ऐसा लिंक है जो टूट नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कार्ड आए हैं। आपके ना पर्सन का अगले 48 घंटों में आपकी तरफ एक्शन आ सकता है। तो अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि सभी रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता कि केवल सामने वाले की गलती हो, कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ खामियां होती हैं, गलतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को फील नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है हम उनको प्यार करते हैं। कई बार हमारा ओवर पोजेसिव नेचर, कई बार हमारा जल्दी गुस्से में आ जाना, फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, या फिर कई बार हमारा सामने वाले का व्यू पॉइंट ना समझ पाना, उसको अंडरस्टैंड ना कर पाना, वो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है एक अच्छे खासे रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने के लिए। ऑलराइट, तो आने वाले 48 घंटों में ये कांटेक्ट करने की एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो दिख रहा है मुझे कांटेक्ट हो जाएगा आपका, लेकिन बाकियों के लिए मुझे अगले 2 हफ्ते का टाइम नज़र आ रहा है। आपके लिए नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए भी। नंबर 2 इमोशंस को भी दिखाता है, इंट्यूशन को भी दिखाता है, फेमिनिन एनर्जी को भी दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है, सेंसिटिवनेस को दिखाता है, कहीं ना कहीं नर्चर करना, केयर करना, लव करना, अनकंडीशनल बॉन्ड और एक अटैचमेंट को भी नंबर 2 दिखाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्यूटिवली दोनों में कनेक्शन अगले 48 घंटों में दोनों को फील होगा, आपको भी और इनको भी। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन लेने वाले हैं। क्या करेंगे ये कि कोई इमोशनल पोस्ट या स्टोरी अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम, जो भी ये यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनको पता है कि आप भी आते हो, देखते हो, स्टॉक करते हो, क्योंकि इंट्यूटिवली दोनों कनेक्टेड हो, पता दोनों को होता है कि वो भी मुझे देख रही है, इधर से वो भी आपको चोरी चोरी ऑनलाइन देख रहे हैं। तो ये रिश्ता अभी ख़राब अगर चल रहा है, लेकिन इसमें अभी परमानेंट ब्रेकअप नहीं है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं, बैलेंस लाने का सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप अगेन इनको कमिटमेंट के लिए फोर्स करोगे या पूछोगे, तो शायद अभी ये कमिटमेंट को टालना चाहते हैं, रेडी नहीं है, लेकिन आपसे कांटेक्ट में वापस आना चाहते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। रीडिंग छोटी थी लेकिन बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट थी, कुछ भी आलतू फालतू
की बातें मैंने रीडिंग में नहीं की, जो कार्ड्स में जैसा आया वही बताया है। अगर आपको अच्छी लगते हैं मेरे चैनल के वीडियोस, प्लीज़ अपना प्यार दीजिए गाइस, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हम बहुत जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं आपके सपोर्ट से, और फिर मैं लाइव टैरो सेशन लेकर आऊं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, प्यार दीजिए। इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने 555 के मास्टर नंबर को चुना है। तो गाइज़, आपके लिए मैंने लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए थे, और सबसे पहला मैं यहाँ लव मैसेज पढ़ना चाहूँगी क्योंकि वो मुझे पहले चैनल डो रहे हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए आया है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू। इनको आपको छोड़ना नहीं है, ये आपसे दूर रहकर जान चुके हैं कि ये इंसान ज़ीरो है। सामने से हीरो बने, सामने से अपने आप को मास्टर दिखाए, सामने से अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाए या दिखाए, जो भी दिखाएं, अंदर से इमोशनली इतना कमज़ोर इंसान है, हॉलो इंसान है। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? रीज़न मैंने क्लियरली आपको अभी बताना चालू किया है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में एक ऐसी एनर्जी है जो आप किसी के पास में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ या किसी के कांटेक्ट में आ जाओ, सामने वाले की लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी आती है। कई बार होता है किसी का ऑरा पॉजिटिव होता है, किसी का ऑरा नेगेटिव होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, हम किसी भी अजनबी को पहले दफ़ा जब मिलते हैं, फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ में और भी वक्त बिता सकता हूँ, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हमें एक अपनापन फील होता है, हमारा ट्रस्ट बन जाता है सामने वाले पर, और कई बार उसकी बातें हमें अंदर से सुकून देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, हमारे चेहरे पे भी स्माइल लाती हैं। और कई बार क्या होता है, इसके दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, हम किसी को पहली दफ़ा मिलते हैं तो पहली बात तो हमें उसे दूर देखकर ही हम उसको इग्नोर करते हैं कि भाई कैसे पर्सन से मुलाकात होगी, ये पर्सन तो बिल्कुल ऑपोजिट है, इस पर्सन के साथ तो मैं 1 मिनट नहीं खड़ी हो सकती या खड़ा हो सकता। तो कुछ लोगों की ना एनर्जी नेगेटिव होती है, ऑरा नेगेटिव होता है, और कुछ लोगों का ऑरा इतना ब्राइट होता है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक होता है कि हम एक चुंबकीय आकर्षण उनकी तरफ फील करते हैं। तो आप में वो बात है। अगर आप वर्दी नहीं मानते अपने आप को, आपको लगता है कि नहीं सामने वाला तो हाई क्लास है, सामने वाले का स्टेटस बहुत अच्छा है, सामने वाला जो है मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब आप में सेल्फ वर्थ इशू है। आप अपने आप को डाउट करते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले से कंपेयर करते हो, और उस पर्सनैलिटी को कंपेयर करने के बाद आपके अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। तो इस पर्सन को तो आप में एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। आपने जिनके लिए भी रीडिंग आज देखनी शुरू की है, ये कोई भी पर्सन है आपके, चाहे एक्स लवर हैं, करंट पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपका कोई क्रश है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। अब ये ब्यूटी वाइज भी इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी, या फिर ये आपके विजडम से, आपकी नॉलेज और इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपकी एनर्जी इस पर्सन को मोटिवेशन देती है, आपके विचार इस पर्सन को इंस्पायर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखकर ये पर्सन भी कॉन्फिडेंट फील करता है कि रिलेशन में ऐसा ही पर्सन मुझे हमेशा से चाहिए था। तो आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अब आप कहोगे इतनी क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, तो ये पर्सन हमें छोड़कर क्यों गए? अब उसका सबसे ब्यूटीफुल आंसर ये है कि सबकी डेस्टिनी में ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मिलता है उसी से शादी हो, या जो आपकी लाइफ में आया है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आया है। ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हमेशा से ओपन रहती हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो
होपफुल रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो ऐसे रिश्ते भी आपकी लाइफ में परमानेंटली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी पर्सन का आपको लेकर आने वाले 48 घंटों में क्या एनर्जी रहेगा, क्या उनका थॉट एंड फीलिंग रहेगा। तो दूसरा मैसेज यहाँ पर जो निकला है वो है आई रिग्रेट माई डिसीजन। इन्होंने कोई फैसला पास्ट में ले लिया था जहाँ पे ये भाई साहब या ये बहन जी जो भी आपके पार्टनर हैं, अब ये पछता रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा फैसला कैसे ले लिया, ये क्यों इमोशनली उस टाइम अपने आप को बैलेंस में नहीं ला सके, क्यों इन्होंने दिमाग की सुनी, जबकि लव रिलेशन में हमेशा ये कहा जाता है कि किसी को प्यार करते हो तो दिल से करो, दिमाग ना यूज़ करो। लेकिन अगर किसी के साथ फ्यूचर बनाना चाहते हो या किसी को लाइफ में परमानेंटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो दिल और दिमाग का बैलेंस बनाओ, क्योंकि केवल इमोशंस के दम पर आप पूरी उम्र किसी के साथ नहीं निकाल सकते। प्रैक्टिकल अप्रोच भी रिलेशन में मैटर करती है। इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, कौन सा रिश्ता इनके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत सारे लोगों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, चैट करना, गॉसिप करना, कांटेक्ट में रहना, पार्टी करना, एन्जॉयमेंट करना, फ्री स्पिरिटेड होके अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना पसंद है। और इनको कमिटमेंट से डर लगता था जब आप इनको मिले, शायद ये उस एनर्जी में रेडी नहीं थे या उस एनर्जी में ये ऑलरेडी अपने आप को स्टक फील कर रहे थे कि मैं क्यों कमिटमेंट दूं, क्योंकि मेरी फ्रीडम सेक्रीफाइस हो जाएगी, मेरी आज़ादी पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये अपने किसी ऐसे रिलेशन के अंदर चले गए आपको छोड़कर जहाँ पे इनको कंट्रोल नहीं किया जाता था, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी रिलेशन। अब इस पर्सन को उस फैसले के ऊपर शर्म आ रही है, पछतावा हो रहा है, दम घुट रहा है उस रिश्ते में जहाँ ये गए हैं। वापस आएंगे सोच रहे हैं, अगले 48 घंटों में आपको लेकर और अपने इस रिश्ते को लेकर इमेजिन कर सकते हैं, फैंटेसाइज कर सकते हैं। और अगर पास्ट में आप लोगों में बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन रहा है, रोमांटिक रहा है, सेक्सुअल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोजी एंड वार्म मोमेंट्स एंड मेमोरीज़ आप लोगों ने क्रिएट की हैं, तो वो भूली बिसरी यादें, पास्ट की मेमोरीज़, इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं अगले 48 घंटों में। तो ये पर्सन ना अपने फ़ैसले को बहुत ज़्यादा पछतावे में समझ रहे हैं कि मैंने कौन सा ऐसा वक्त था जब अपने दिमाग से कोई गलत फ़ैसला ले लिया। तो नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए, आई लव योर क्रेज़ी बिहेवियर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो, जो इनको पसंद आता है, इनको ऐसा ही पर्सन हमेशा से चाहिए था जो थोड़ा क्रेज़ी हो लाइफ को लेकर, जिंदा दिल, मस्त मौला, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ पे भी आप कभी कभी जोक्स क्रैक कर देते होंगे, ह्यूमरस होंगे, आपके अंदर सामने वाले के फेस पर स्माइल लाने की एक कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो इनको पसंद हैं। तो शायद अगर ये किसी दूसरे रिश्ते में गए हैं, वहाँ पे ये बोरिंग फील कर रहे हैं, वहाँ पे इनको लग रहा है कि इस रिलेशन में कोई एडवेंचर नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, पैशन नहीं है, शायद आपके अंदर सब कुछ था। तो ये एक रीज़न है इनके वापस लौटने का, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे इतनी दूर कैसे रह सकते हो। तो इनको ऐसा लग रहा है इंटरेस्टिंगली कि आप इनकी जान हो, उनको आप पे भी एक हैरानी हो रही है कि आप इनसे इतनी दूर कैसे रह सकते हो। यानी कि शायद इनका एक इल्यूजन होगा या ये इतना कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, जिसे कहते हैं ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान की मति भ्रम कर देता है, भ्रष्ट कर देता है।
तो जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में सिचुएशंस या सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे इंसान का एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है। कहीं ना कहीं आप ही के पर्सन ने किसी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये सोच लिया होगा कि जो मेरे पीछे पागल है, जो मुझे रात दिन कॉल करता है, कोई भी हो सकता है पार्टनर आपका, मेल फीमेल, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए होती है। तो इनको जो भरोसा था आपके ऊपर कि अगर मैं उसको 1 महीना फ़ोन नहीं करूँगा या मैसेज नहीं करूँगा तो वो मुझे अपने आप 1 महीने के बाद, या पता नहीं है 1 महीने में कितनी बार, खुद ही कॉल मैसेज करती जाएगी या करता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, आप लोगों ने वो चीज़ की नहीं जो ये सोच कर बैठे थे। अब वो चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ईगोस्टिक पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने कह दिया सामने वाला वैसे ही करे, अपने अकॉर्डिंग चलाना। तो रिश्ते में ऐसे कभी भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती कि अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाओ। कुछ चीज़ें सामने वाले की माननी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें अपनी भी मनवानी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ों में हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक बैलेंस होना चाहिए रिश्ते में, तभी वो रिश्ता या रिलेशनशिप आगे स्मूथ सेल करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऑल राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल रहे हैं आज की रीडिंग में गाइस। अगले 48 घंटों में इस पर्सन को ऐसा भी एक वक्त आएगा जब इनको ऐसा लगने लगेगा कि शायद इस रिश्ते से मूव ऑन करना ठीक होगा, ये सोचेंगे। और उसमें से 30% लोग ऐसे होंगे आपके पार्टनर जो शायद अपना दिल लगाने के लिए किसी दोस्त को मिलने चले जाएं, किसी के साथ पार्टी या हैंग आउट करें, किसी के साथ बाहर किसी पब में या बार में या किसी डिस्को क्लब में अपने आप को शांत करने के लिए, मतलब बेसिकली आपसे ध्यान हटाना है और अपने आप को रिलैक्स करना है। तो अगर इनको ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, अल्कोहल लेने की हैबिट है, या ये ओकेजनली करते हैं, या ये चेन स्मोकर हैं, या हैबिचुअल हैं ये सब करने के, तो थोड़ा ओवर इंडल्जेंट भी हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो गाइज़, इनका जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, आज मैसेजेस बहुत निकले हैं गाइज़। ये मैसेजेस एंजल्स की गाइडेंस से आते हैं, डिवाइन गाइडेंस से। और कई बार तो रीडिंग में मैसेजेस ही नहीं निकलते, लेकिन आज तो भरमार लगी हुई है। एनीवेज, अगला मैसेज पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो लिखा है, क्या तुम आज भी मुझसे नाराज़ हो? अगर हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो इनको लग रहा है कि आप इनसे रूठ गए हो, नाराज़ हो। शायद कोई ऐसी बात इन्होंने आपको लास्ट टाइम बोली होगी, चाहे कोई ऐसा इनके मुंह से शब्द निकल गया। कई बार होता है रिश्ते में हम लोग अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन वैसी नहीं होती। तो ये वही फील करेंगे अगले 48 घंटों में कि मैंने इसको गलत क्यों बोल दिया। और जिन लोगों के पार्टनर को हैबिट है कि हर बात में टोंट मारना, हर बात में कमेंट करना, हर बात में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करनी, तो उस हैबिट को भी ये पीछे छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को मैं ज़्यादा हावी ना होने दूँ, नहीं तो मेरा रिश्ता ऑलरेडी जो ख़राब है वो परमानेंट ब्रेकअप में ना बदल जाए। तो अच्छी इंटेंशन है, अपने आप को चेंज करने की एनर्जी में आ रहे हैं। ये गुड है आप दोनों के हेल्दी रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर ये रहे इनके मैसेजेस। अब यहाँ पे टैरो से जो एनर्जी निकल रही है आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की, देखिए आपने ऑप्शन 2 जो चुना है, जिसमें 555 का नंबर है। नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप दोनों के रिलेशन के लिए। अगले 5 दिन, अगले 15 दिन, अगले 5 घंटे, 15 घंटे, अगले 50 घंटे, और किसी किसी के लिए नंबर 5 ये भी बताता है कि अगले 50 दिनों में, 50 दिन होते हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो
किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कांटेक्ट में तो आ जाए, लेकिन जो इनका इस रिलेशन में आना जाना लगा रहता है, इन एंड आउट करते रहते हैं, जिस साइकिल में आपको ये डालते रहते हैं, शायद उस कार्मिक साइकिल का फाइनली एंड हो जाएगा अगले 50 दिनों में। तो अगर ये अगले 50 दिनों में आपसे कांटेक्ट करके फिर चले जाते हैं, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपसे सेपरेशन में चले जाते हैं, तो आपका कार्मिक साइकिल टोटल डेज जो नज़र आ रहा है 50 डेज हो सकता है किसी किसी के लिए, कि इस रिश्ते में आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आप उम्मीद लगा रहे हो। क्योंकि गाइस बार बार आना जाना किसी भी रिलेशन को कमज़ोर करता है, और आप भी ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। आई एम श्योर कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि उसका पार्टनर बार बार उस रिलेशन में आता जाता रहे, क्योंकि इस तरह से आना जाना आपके रिलेशन के फ्यूचर को सिक्योर नहीं करता, बल्कि डाउट में डाल देता है। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए अगले 50 दिनों में अपना कोई मेजर डिसीजन लाइफ का जो आपको लेकर हो उसको फाइनल भी कर सकते हैं। तो ये सारी एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। बहुत कम लोगों के लिए अगले 48 घंटों में कम्युनिकेशन होगा, मेजॉरिटी के लिए अगले 48 घंटे निकल जाएंगे। नंबर 5 मैंने बताया, 5 दिन, 15 दिन और 50 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। और 555 को अगर आप ऐड करते हो तो ये 555 15 पर आता है, और अगेन 1 + 5 6 नंबर पे आता है, काउंट होकर, ऐड होकर। ये वीनस का नंबर है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों अगर वीनस रिलेटेड रेमेडीज़ करो, शुक्र के मंत्रों का जाप करो, वीनस मीन्स शुक्र, या शुक्र से रिलेटेड फास्ट रखो। फ्राइडे का दिन होता है, शुक्रवार जिसे हम बोलते हैं, फ्राइडे का फास्ट रख सकते हो। लक्ष्मी विष्णु जी की आराधना कर सकते हो अपने रिलेशन के लिए। श्री कृष्ण और राधा जी दोनों का नाम जाप कर सकते हो, दोनों के मंदिर आप जा सकते हो, या विष्णु लक्ष्मी जी के या राधा कृष्ण के मंदिर फ्राइडे के दिन जाइए, उनको कुछ मीठा चढ़ाइए, और अपने जो भी दिल की इच्छा है, जो आपके प्रेम संबंधों में, शादीशुदा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके सामने आपने बोलना है। वहाँ पे 5 मिनट आपने ज़रूर बैठ कर आना है। कुछ लोग सिर्फ मंदिर जाते हैं, खड़े खड़े हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं और वापस आ जाते हैं। आपको वहाँ पे 5 मिनट बैठना है, क्योंकि आपको वहाँ की एनर्जी अब्जॉर्व करनी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। 1 महीने में जितने भी शुक्रवार आते हैं, ऑलमोस्ट 4 या 5 आते हैं, किसी भी महीने से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, किसी और जाति या धर्म से आप आते हो, तो आप वीनस रिलेटेड रेमेडीज़ कर सकते हो। वीनस रिलेटेड रेमेडीज़ क्या होती हैं? जैसे कि कोई ड्राइंग करना, कोई स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। उससे आपकी एनर्जी भी वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके लिए सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं। पाइल 1 में कुछ सिलेक्टेड आए थे, लेकिन आपके लिए पाइल 2 काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्योंकि इस बंदे का एटीट्यूड और इस बंदे का नज़रिया आपके रिलेशन के लिए अगले 48 घंटों में मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग है। गाइडेंस भी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दे दो और कमेंट में क्लेम कर लो रीडिंग को। इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पर जाके फॉलो कर सकते हो। बहुत जल्द वहाँ पे लाइव सेशन आने वाला है, तो जो फॉलोअर्स होंगे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जिन्होंने फॉलो नहीं किया होगा उनको पता ही नहीं लगेगा कब लाइव सेशन हुआ है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।